हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आपसे बात करेंगे नवोदय विद्यालय, आरएमएस और सैनिक पब्लिक स्कूल के महत्वपूर्ण तैयारी के बारे में। तो आज के जो शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में आज का सबसे पहला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1975, बी 1995, सी 1972, डी 1992। तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको प्रथम प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? समुद्री डॉल्फिन, गंगा व्हेल, समुद्री व्हेल या गंगा डॉल्फिन? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रकार का प्रश्न जब भी दिखाई देगा तो आप करेंगे डी, गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आप चलेंगे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी हम लाइव जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन राजस्थान में, सी ऑप्शन केरल में और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। आपका सही ऑप्शन है सी, केरल में। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो आप कहेंगे कि शांत घाटी भारत के केरल में स्थित है। किस में स्थित है? केरल में स्थित है। आशा करते हैं तीसरा प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीवों का रिकॉर्ड किस किताब में रखा जाता है? संकटग्रस्त जीवों का रिकॉर्ड किस किताब में रखा जाता है? ऑप्शन आपके ए रेड डाटा बुक, ऑप्शन बी पर्यावरण बुक, ऑप्शन सी उपरोक्त में कोई नहीं, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण बुक। तो आपका सही ऑप्शन है रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आशा करते हैं आपको चौथा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5 में कि वृक्ष अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? वृक्ष अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? जल, प्रकाश, मृदा, रासायनिक उर्वरक। तो आपका सही ऑप्शन है बी प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5वां प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो आइए चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 77% है, 78% है, 76% है या 74% है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% जो गैस हमारी नाइट्रोजन है। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत 78% है। कौन सी गैस है? तो वो नाइट्रोजन गैस है। आशा करते हैं आपको छठा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपकी बार है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे
और इसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल, डी ऑप्शन है ओजोन मंडल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल में ओजोन परत की वायुमंडल किस ओजोन परत पाई जाती है, किसमें? समताप मंडल में। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।